बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन चुनाव की तारीख को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ा पड़ाव परिसीमन का है। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि पंचायतों की सीमाओं और जनसंख्याओं के आंकड़ों के लिए नए सिरे से व्यवस्थित करने के बाद ही चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार में पंचायत चुनाव कब होंगे और क्या चुनाव अगले साल तक टल सकते हैं। आइए इन तमाम सवालों को जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांव में जनसंपर्क बढ़ गया है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है और कई संभावित प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट भी गए हैं। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी प्राथमिकता चुनाव कराने से ज्यादा पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया को पूरे करने पर लगा हुआ है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, यानी चुनाव की तारीख तय होने से पहले पंचायतों की सीमाओं और उनकी संरचना में होने वाले संभावित बदलाव को समझना जरूरी है। परिसीमन का आधार वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े होंगे। इस आधार पर पंचायतों की आबादी, राजस्व, ग्रामों की स्थिति और पंचायतों की सीमाओं से जुड़े बदलाव किए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि परिसीमन की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी सामने न आए। अब सवाल है कि परिसीमन में इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल पंचायतों की सीमा तय करने से पहले कई स्तरों पर आंकड़ों का मिलान किया जाना है। राजस्व, ग्रामों की वास्तविक स्थिति और जनसंख्या के आंकड़ों की जांच होगी। इसके अलावा नक्शों में दर्ज सीमाओं से जुड़ी त्रुटियों को भी ठीक किया जाएगा। कई जगहों पर राजस्व, ग्रामों की सीमा और मानचित्र से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार में पंचायतों की जो GIS मैपिंग है वो उसका भी काम चल रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 8 अगस्त तक पंचायतों की GIS मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है। अब इसके आधार पर परिसीमन की अगली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी है। GIS मैपिंग के जरिए पंचायतों की भौगोलिक स्थिति, सीमाओं और राजस्व, ग्रामों को डिजिटल तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। परिसीमन की प्रक्रिया में सिर्फ नक्शे ही नहीं बल्कि जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत अलग अलग वर्गों की कुल आबादी का सटीक आंकड़ा तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसी डेटाबेस के आधार पर पंचायतों की सीमाओं और आरक्षण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इसके साथ ही परिसीमन की ऐतिहासिक स्थिति और जातिगत सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों के बीच भी समन्वय स्थापित करने की तैयारी है। संबंधित अभिलेखों और आंकड़ों की प्रविष्टियों को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि परिसीमन के दौरान आंकड़ों में किसी तरह की गड़बड़ी न रहे, क्योंकि पंचायतों की नई संरचना का सीधा असर चुनाव और आरक्षण व्यवस्था पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं चुनाव की संभावित तारीख की। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस साल पंचायत चुनाव होने की संभावना कम ही मानी जा रही है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होने में कम से कम 1 साल लगने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव के अगले साल यानी 2027 के जुलाई अगस्त से पहले होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए अभी किसी निश्चित तारीख का दावा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि परिसीमन पूरा हुए बिना पंचायत चुनाव की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती। इस बीच मुखिया की सीटों की संख्या को लेकर भी चर्चा तेज है। परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या और संरचना में बदलाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि मुखिया की सीट की संख्या में करीब 60% तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा व्यवस्था और प्रस्तावित बदलावों को देखते हुए मुखिया की कुल सीटों की संख्या करीब 13,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम संख्या परिसीमन और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगी। पंचायत चुनाव की तैयारी में प्रशासनिक स्तर पर भी कई काम एक साथ चल रहे हैं। GIS मैप की त्रुटियों को दूर करने, राजस्व, ग्रामों की जनसंख्या का मिलान करने और सीमाओं को दुरुस्त करने के लिए साथ साथ डेटाबेस तैयार भी किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अलग अलग स्तर पर चल रही तैयारियों की निगरानी की जा रही है। कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने में भी काम वो चल रहा है ताकि परिसीमन से जुड़े निर्देश जिलों और संबंधित अधिकारियों तक समय पर पहुंचाई जा सके। प्रशिक्षण, जन जागरूकता, प्रशासनिक अनुमोदन, सत्यापन और प्रकाशन जैसे चरणों से जुड़े दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना है। उधर संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव की तारीख का इंतजार किए बिना अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांव में लोगों से संपर्क बढ़ाया जा रहा है। कई जगहों पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।
भावी प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परिसीमन के बाद कई सीटों की सीमाएं और आरक्षण की स्थिति बदल सकती है, इसलिए उम्मीदवारों के सामने अभी अनिश्चितता भी बनी हुई है। अगर आप भी मुखिया या पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो दस्तावेजों को अभी से तैयार रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मतदाता सूची में नाम, पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, शपथ पत्र और प्रस्ताव से जुड़े दस्तावेजों को भी व्यवस्थित रखना जरूरी होगा। अगर सीट आरक्षित होती है तो संबंधित जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी भले ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तेज हो गई हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी परिसीमन सबसे अहम चरण है। पंचायतों की सीमाएं, जनसंख्या के आंकड़े, जीआईएस मैपिंग और संभावित सीटों की संख्या तय होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। फिलहाल संकेत यही है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2026 में होने की संभावना कम ही नजर आ रही है और चुनाव 2027 के मध्य के बाद हो सकते हैं। हालांकि अंतिम स्थिति जो परिसीमन है उसके पूरे होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद ही ये फिर साफ भी होगी और अब तक नज़र जो है वो लगातार परिसीमन की प्रक्रिया पर बनी रहेगी कि कब तक ये पूरा काम होता है, पंचायत की सीमाओं में कितना बदलाव होता है, मुखिया समेत दूसरी पंचायत सीटों की संख्या कितनी बढ़ती है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर कब आधिकारिक कार्यक्रम जारी करता है। क्योंकि बिहार में गाँवों में चुनावी हलचल भले ही शुरू हो चुकी हो, लेकिन असली चुनावी तस्वीर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। तो वैसे में इस परिसीमन को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।